आज का यह क्लास सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास पूरा देखिएगा। इस क्लास में ऐसा प्रश्न लिया गया है जो विगत एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल की खोज सबसे पहले 1921 में हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, हड़प्पा। इस सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के किनारे की गई थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। दोस्तों, एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र कौन सा था, तो इसका सही आंसर है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज 1921 इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है और अपनी भव्य नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता की नगर विन्यास पद्धति किस पर आधारित थी? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, जाल पद्धति। सिंधु सभ्यता में नगरों का निर्माण जाल पद्धति पर आधारित था। इसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। इस पद्धति के कारण नगर आयतायात या वर्गाकार खंडों में विभाजित होते थे, जो उस समय की उन्नत अभियांत्रिकी का प्रमाण है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, जिसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। हालांकि विशाल स्नानागार सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्नागार सबसे विशाल संरचना है, जो अधिशेष कृषि प्रबंधन को दर्शाता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, काली चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियां है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में काले रंग की मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर इस स्थल का नामकरण हुआ। यहाँ से कृषि के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोथल। लोथल गुजरात में भोगदा नदी के किनारे स्थित सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि सिंधुवासी समुद्र के रास्ते मेसोपोटामिया जैसी अन्य सभ्यताओं से व्यापार करते थे। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, कालीबंगा। कालीबंगा से जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा
यहाँ से सरसों और चने के उत्पादन के साक्ष्य भी मिले हैं। यह प्रमाण देता है कि सिंधुवासी कृषि की उन्नत तकनीकों और हल के प्रयोग से भलीभांति परिचित थे। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। कांसे की बनी नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। यह मूर्ति लास्ट वैक्स तकनीक का प्रयोग करके बनाई गई थी। यह सिंधुवासी की उत्कृष्ट धातु कला और सौंदर्य बोध का एक अद्वितीय उदाहरण है, जो उस समय की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। विश्व में कपास का सर्वप्रथम उत्पादन किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंधुवासी। विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने किया था। यूनानी लोग कपास को सिंडन कहते थे, जो सिंधु शब्द से ही निकला है। यह दर्शाता है कि वस्त्र निर्माण तकनीक में सिंधु सभ्यता वैश्विक स्तर पर अग्रणी थी और कपास इनका प्रमुख निर्यात उत्पादक था। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोथल एवं चनहुदड़ों से। लोथल और चनहोदड़ों से मन के बनाने की कारखानाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से विभिन्न प्रकार के अर्ध कीमती पत्थरों, शंख और हाथी दांत से आभूषण तैयार किए जाते थे। यह सिंधु सभ्यता के विकसित शिल्प कौशल और व्यापक व्यापारिक तंत्र का एक उत्कृष्ट प्रमाण है। हल की आकृति वाला खिलौना कहाँ से मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बनवाली। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनवाली से मिट्टी का बना हल प्राप्त हुआ है। यह साक्ष्य स्पष्ट करता है कि सिंधु सभ्यता के लोग खेती के लिए हल का उपयोग करते थे। यहाँ से अच्छी किस्म के जौ के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोपड़। पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यह प्रथा संभवतः पालतू जानवरों के प्रति उनके गहरे लगाव या पुनर्जन्म में विश्वास को दर्शाती है। आधुनिक भारत का यह पहला हड़प्पा स्थल था जिसकी खुदाई स्वतंत्रता के बाद हुई। 16 जलाशयों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धोलावीरा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोलावीरा अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है। यहाँ से खुदाई में 16 विशाल जलाशयों की प्राप्ति हुई है। यह स्थल 3 भागों में विभाजित था और यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षरों वाला एक साइन बोर्ड भी मिला है। घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरकोटदा। सूरकोटदा गुजरात में है, जहां से घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। हालांकि सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से
बैल और भैंस पर निर्भर थे, लेकिन सूरकोटदा के साक्ष्य घोड़ों की सीमित उपस्थिति को दर्शाते हैं। यहाँ से पत्थर की चिनाई वाले घरों के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणी सीमा कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैमाबाद। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित दैमाबाद हड़प्पा सभ्यता की सबसे दक्षिणी सीमा थी। यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से तांबे का एक रथ मिला है, जिसे एक मनुष्य चला रहा है, जो उस समय की विकसित धातु उद्योग और सुदूर भौगोलिक विस्तार का प्रमाण है। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 16 के अनुपात में। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई मुख्य रूप से 16 के अनुपात में, जैसे 16, 32, 64, 160 आदि में थी। बाट चार्ट नामक पत्थर से बने होते थे और आकार में घनाकार थे। यह एक मानकीकृत मानक प्रणाली का प्रमाण है, जो उनके व्यापारिक कौशल को दर्शाता है। सिंधु लिपि किस प्रकार की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाव चित्रात्मक। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसमें चित्रों के माध्यम से विचारों को व्यक्त किया जाता था। इसमें मछली, चिड़िया और मानव आकृतियों जैसे चिन्ह मिलते हैं। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हालांकि इसे अभी तक पूर्णतः पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधुवासी धरती की पूजा किस रूप में करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उर्वरा की देवी, अर्थात उर्वरता की देवी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, जो प्रकृति और कृषि के प्रति उनके धार्मिक सम्मान और निर्भरता को स्पष्ट करता है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं एवं जौ। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। बनावली से अच्छी किस्म के जौ के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा वे चावल, बाजरा, रागी और सरसों का भी उत्पादन करते थे। सिंचाई के लिए वे नदियों और संभवतः जलाशयों के पानी का उपयोग करते थे। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों पर यह चिन्ह अंकित मिला है। यह चिन्ह सूर्योपासना या सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वे प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे और धार्मिक चिन्हों का प्रयोग करते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से धान की भूसी मिली है। इसके अतिरिक्त रंगपुर से भी चावल के प्रमाण मिले हैं। यह दर्शाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं और जौ के साथ साथ धान की खेती से भी परिचित थे।
भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले सिंधु लिपि पर विचार किया था। हालांकि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय वायसराय लॉर्ड कर्जन को जाता है, जिन्होंने इस संस्थान को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी L.A. बंडल ने। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास L.N. बंडल ने किया था। चूंकि यह लिपि भावचित्रात्मक है, इसलिए इसे डिकोड करना अत्यंत कठिन रहा है। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता पाई थी, लेकिन सिंधु लिपि अभी तक रहस्य है। पशुओं में सिंधु वासियों के लिए सबसे पूजनीय कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गाय। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। मुहरों पर इसके सर्वाधिक चित्रांकन मिलते हैं। सिंधुवासी पशुपति शिव की भी पूजा करते थे, जिनके चारों ओर विभिन्न पशु घेरा बनाए रहते थे। शेर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसे प्राक ऐतिहासिक काल भी रखा जाता है क्योंकि इनकी लिपि तो है, पर इसे पढ़ा नहीं जा सका है। उन्होंने तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की कला विकसित कर ली थी। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।